हेलो स्टूडेंट, मैं इससे पिछले वाले वीडियो में एनसीईआरटी का प्रश्नावली 3.2 के तीसरा क्वेश्चन कराए थे। 3.2 के पहला का तीसरा क्वेश्चन करा दिए थे। इस वीडियो में हम 3.2 के प्रश्नावली 3.2 के चौथा क्वेश्चन कराएंगे। तो चौथा क्वेश्चन क्या है? चौथा क्वेश्चन ये दिया हुआ है, इसको प्रतिस्थापन विधि से हमें सॉल्व करना है। कौन से विधि से? प्रतिस्थापन विधि। हम जब पहले वीडियो बनाए थे, मतलब प्रश्नावली 3.2 का, तो उसमें बोल दिया था कि प्रतिस्थापन विधि से। यहाँ हम नहीं लिखे हैं, आप समझ जाएंगे। मतलब ये जो क्वेश्चन दिया हुआ समीकरण का, इसको हमें किस विधि से सॉल्व करना है? प्रतिस्थापन विधि। तो क्या करेंगे? किसी भी समीकरण से चलेंगे। उससे पहले देख लेते हैं कि ये पॉइंट में दिया हुआ है ना। यहाँ भी पॉइंट है, यहाँ भी पॉइंट है। और पॉइंट है तो समीकरण आप सॉल्व कीजिएगा तो लेंदी हो जाए, वो भी प्रतिस्थापन विधि से। अगर जो विलोपन से करते तो थोड़ा सा कम होता, लेकिन प्रतिस्थापन विधि से कर रहे हैं तो ये लेंदी हो जाएगा। लेंदी हो जाएगा मतलब उसको क्या बोलते हैं? लेंदी का हिंदी में गिजिर बिजिर हो जाएगा, अच्छा नहीं लगेगा देखने में, जैसे तैसे हो जाएगा, गलत भी बन जाएगा। है समझ में? तो इसलिए हम इसको पॉइंट को पहले हटाएंगे। तो समीकरण 1 से चलते हैं, इसको सॉल्व करेंगे अच्छा से ताकि पॉइंट हट जाए। तो जो इस तरह से है, ये हटाएंगे, इसको बदल 1 लिखेंगे। यही है ना, पॉइंट हटता है उसके बदल 1 लिखाता है। इसके बाद कितना है? जय अंक रहता है उतना 0, तो 1 अंक है तो 1 0। अब कोई और कहेगा कि एक्स क्या है, एक्स भी तो अंक है, तो एक और 0 होता। बट एक्स कौन से अंक है ये पता ही नहीं है। हाँ, ये सही कहना है, एक और 0 होता है। यहाँ पे कुछ हो सकता है, एक्स आ जाए 5 15 16 या 120 130, पता नहीं ना है। इसलिए एक्स की जगह पर कितना हम रख दे, हो सकता है 15 आएगा तो 1 2 और रहेगा, मतलब 3 सुना और हो जाए। इसलिए अभी कंसीडर नहीं किए। एक्स वेरिएबल है, वेरिएबल है मतलब चर है, चर है, ये इसको मान बदलते रहता है। इसके लिए ये अंक में नहीं गिने, अंक में इसको गिने हैं, इसीलिए 1 0 लिखे। इसको भी हटाएंगे, इसके बदले क्या लिखे? 1 लिखे। इसके बाद कितना है अंक? 3 है सिर्फ। वाई को नहीं लेंगे, क्यों नहीं लेंगे? वाई का मान कौन से पता कितना आएगा, कौन कई अंक वाले है? हो सकता है 3 106 भी आ गया, मान तो कुछ आ सकता है ना। तो जब मान कुछ अलग अलग आएगा तो उसे हम कैसे पता करेंगे कि कितना 0 बैठाएंगे? हैं, इसलिए हम वाई को नहीं कंसीडर किए। कंसीडर किसको किए हैं? कंसीडर के मतलब मान रहे हैं 3 को ही माने हैं, तो 1 पॉइंट के बाद 1 अंक है, इसीलिए 1 0। इधर कितना है? 13/10। अब क्या करेंगे? 10वां का स्टूडेंट यहाँ से तो ऐसे देख रहे हैं कि बराबर के नीचे वाला भी सेम, बराबर के इधर बराबर ही सेम, तो ये खत्म। लेकिन जो तेज है वो समझ जाएगा, लेकिन जो तेज नहीं है उसको कैसे करेंगे? तो उससे करने के लिए क्या करेंगे? भिन्न के जोड़ घटाव आता है ना, इसको एलसीएम लेंगे तो 10 10 का एलसीएम सेम है तो 10 हो जाएगा। भागा देंगे तो 1 आएगा, 2 से गुना करेंगे 2x प्लस इसे भागा देंगे 1 आएगा, 3 से गुना करेंगे तो 3y हो गया। आ रहा है समझ में? बटे 10 है, इधर बराबर कितना है? 13/10 है। अब 13/10 है तो ये सेम आ गया, तो यहाँ से यहाँ भी काट देंगे, लेकिन फिर भी समझाने के लिए हम इसको इधर भागा में तो इधर गुना में हो गया। तो 3 10 गुने 13 हो गया, सॉरी 3 नहीं 10 गुने 13/10, 10 से 10 खत्म। अब कितना बचा? 13 बचा। तो ये हो गया 2x जोड़ 3y बराबर 13। उतना पॉइंट वाला था, आप उसे अच्छा से नहीं सॉल्व कर पाते, इसलिए पॉइंट हटाने के लिए हम थोड़ा सा इसको सॉल्व किए। सॉल्व करने के बाद ये समीकरण बना। अब ये तो नया बन गया ना, ये पॉइंट वाला है, आप कहिएगा उसी को एक, तो इसको हम दूसरा नाम दे देंगे। ऑलरेडी पहले 1 और 2 तो दिया हुआ है, तो इसको हम नाम दे दिए 3, समीकरण 3। अब समीकरण 2 से इसको भी थोड़ा सॉल्व कर लेते, उसी तरह से 10 लिखे, उसी तरह से 10 लिखे, गुना किए, नीचे वाला 10 काट दिए। ऐसे समझ में? काटने के बाद ये भी बन गया समीकरण। काटने के बाद ये बना समीकरण। ये समीकरण कितना बना? 4x प्लस 5y बराबर 23, 2x प्लस 3y बराबर 13। ये समीकरण 3 था, ये समीकरण 4 हो गया। अब क्या करेंगे? समीकरण 3 से क्या? समीकरण 3 से मतलब चलेंगे तो प्रतिस्थापित कर रहे हैं। 13 है, ये 3 इधर आ गया है, 13 - 3y। अब x के मान लाना है सिर्फ,
2x का नहीं लाना है, तो x बराबर कितना लिखेंगे 13 माइनस 3y/2। अरे समझ में, इसको हम समीकरण क्या रख दिए, इसको समीकरण 5 रख दिए ना, पहले ही 4 तक गया हुआ है तो इसको अलग नाम रखना पड़ेगा। तो अलग नाम क्या रख दिए, इसको हम रख दिए समीकरण 5। ये क्या है, समीकरण 5 है समझ में। अब क्या करेंगे, इसको किससे हम चल रहे हैं, समीकरण 1 से चल, सॉरी समीकरण 3 से चले हैं। यहाँ देखिए क्या है, समीकरण 3 है। समीकरण 3 से जब चले तो अब हम जो समीकरण 3 से चलने के बाद जो आया है वैल्यू, उसको हम किस में रखेंगे, ये 5 जो आया है इसको हम किस में रखेंगे, 4 में रखेंगे। 3 से चले तो 4 में रखेंगे। 4 कौन से है, ये वाले 4x प्लस 5y बराबर 23, इसमें हम रखेंगे कौन, ये वाला x का वैल्यू है समझ में। अब यहाँ लिख दिए x का मान समीकरण 4 में रखने पर, समीकरण 4 में रखने पर लिख दिए हैं। आप भी लिखेंगे ऐसे ही। अब x कितना है, 4x है प्लस 5y है बराबर 23 है। x की जगह पर कितना है, इतना लाए थे प्रतिस्थापित करके 13 माइनस 3y/2। अब इसको थोड़ा सा और 4 से गुना करेंगे तो ज़्यादा नहीं हो जाएगा, बट्टा भी नीचे रह जाएगा, वो अच्छा नहीं होता है। तो क्यों ना हम यहाँ से काट दें, गुना है ये है होल पूरा में, तो 2 दूनी 4 कट गया। अब गुना करेंगे तो 13 गुने 2 माइनस 3y गुने 2 प्लस 5y बराबर कितना 23, यही है। 13 दूनी 26, 3 दूनी 6, माइनस था पहले तो माइनस 6y हो गया, प्लस 5y बराबर 23। अब ये सेम जाति का है लेकिन साइन अलग अलग है, तो अलग अलग साइन है तो ये क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो 6 में से 5 गया तो माइनस y आ गया, मतलब 6 में से 5 गया, एक होता है ना, लेकिन साइन बड़ा वाला लगेगा, तो माइनस y हो गया बराबर 23 है। अब इसको भी इस साइड भेज देते हैं, इसको इस साइड भेजे तो माइनस y को पकड़े, मतलब माइनस y इधर ही रहेगा। 23 माइनस 26, माइनस y बराबर कितना गया, -3। क्यों आ गया -3, 23 में से 26 जा रहा है, मतलब जाएगा, ये तो माइनस में आ जाएगा, यानी कि साइन किसका बड़ा है, 26 का बड़ा है, तो -3 हो गया। अब फिर माइनस से दोनों तरफ गुना कर देंगे, -1 से, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो y बराबर 3 आ गया। अब y बराबर 3 आ गया तो y का मान किस में रखेंगे, समीकरण 5 जो बनाए थे उसमें रख देंगे। तो यहाँ पे लिख दिया है y का मान समीकरण 5 में रखने पर, लिख दिए y का मान समीकरण, देखिए y का मान समीकरण 5 में रखने पर, तो समीकरण 5 क्या है, x बराबर 13 माइनस 3y/2 है, तो x बराबर 13 माइनस 3 तिया 9/2, तो हो जाएगा ये x बराबर 13 में से 9 गया कितना 4/2, काट दिए कितना आ गया 2, तो x बराबर कितना आ गया 2, y बराबर कितना आ गया 3, तो आंसर आ गया x बराबर 2 और y बराबर 3। यानी कि जो क्वेश्चन था उसको हम किससे सॉल्व किए, प्रतिस्थापन विधि से। क्वेश्चन देखिए कैसा था, पॉइंट में था, क्वेश्चन पॉइंट में था, यही क्वेश्चन था, यही वाला था क्वेश्चन, इसको पॉइंट में था, सॉल्व कितना अच्छा से किए एकदम। अगर जो वैसे पॉइंट में करते तो गलत आंसर भी आ जाता, समझ में भी नहीं आता है समझ में। इसीलिए हम इसको पॉइंट में दे रहे तो उसको भी अलग से चेंज करके एकदम सिंपल में बनाएंगे, बट्टा उटा में भी दे रहे तो उसको भी चेंज करके एकदम सिंपल में बनाएंगे। सो थैंक यू फॉर वाचिंग, और इस वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और लोगों तक पहुँचाएँ। शेयर इसलिए करें कि और अधिक लोगों तक पहुँचे जो अच्छा से पढ़ना चाहता है। थैंक यू।